तो गाइस फुल टाइम मैजिस्टर के लास्ट पार्ट में हमने देखा मूफैन अब अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग में अपनी ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है, लेकिन अचानक से उनकी सिटी में काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो लोगों को काफी बुरी तरीके से मारने लगते हैं। फिर स्कूल टीचर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो सभी बच्चों को सेफ जोन लेकर जाएंगे, लेकिन रास्ते में काफी सारे मॉन्स्टर होते हैं, इसलिए पावरफुल स्टूडेंट उन मॉन्स्टर से लड़ते हैं और दूसरे बच्चों के लिए रास्ता बना रहे होते हैं। इससे काफी बच्चे घायल भी होते हैं, लेकिन वो फाइनली सेफ जोन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर ऑफिसर बे आ जाते हैं, जो कि मूफैन से होली स्प्रिंग वाटर मांगने लगते हैं, लेकिन मूफैन उन्हें ये देने से मना कर देता है और बे अब सबको मारने की बात कर रहे होते हैं। और गाइस, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज इस सीरीज पे पूरा सपोर्ट दिखाओ। अपने 5 सेकंड निकाल के इस वीडियो को लाइक कर दो और एक कमेंट भी कर देना। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पिछले कुछ एपिसोड्स पे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया। जब इस सीरीज पे अच्छा रिस्पांस आएगा तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा, तो प्लीज दबा के सपोर्ट करो और कमेंट में बताओ अगर आप इस मैजिक स्कूल में होते तो आप कौन सी पावर को चूज करते। और अब देखते हैं आगे। और अब आर्मी बेस पे लगातार मॉन्स्टर अटैक कर रहे होते हैं। ये देखकर इंस्पेक्टर कॉन्ग को काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। अगर यहाँ की सिचुएशन ऐसी है तो सिटी में क्या हाल होगा। और एक सोल्जर कॉन्ग को ये बताता है 4th पेट्रोल टीम के 2 सर्वाइवल वापस आ चुके हैं और उनका ये कहना है कि उन पे किसी वन आई मॉन्स्टर ने नहीं बल्कि एक स्पिरिट वुल्फ मॉन्स्टर ने अटैक किया था। और ये सुनकर कॉन्ग समझ जाते हैं कि ये काम ऑफिसर बे का है, क्योंकि पूरी मिलिट्री फोर्स में सिर्फ वही एक है जो कि स्पिरिट वुल्फ को समन कर सकता है। और यहाँ पे सेफ जोन में 2 सोल्जर जू को ये बता रहे होते हैं स्कूल के स्टूडेंट्स बड़े ग्रुप्स बनाकर सेफ जोन की तरफ आ रहे हैं, और हमारे हिसाब से ये एक बेवकूफी भरा आइडिया है, क्योंकि बड़े ग्रुप को मॉन्स्टर इजीली डिटेक्ट कर सकता है। अब मोनी को मूफैन की चिंता होने लगती है और वो सभी की हेल्प करने के लिए वहाँ से जाने लगती है। मूनिंग, तुम मेरी एक लौती बेटी हो और मैं तुम्हें ऐसा खोने नहीं दे सकता। तुम मेरी परमिशन के बिना तुम बाहर नहीं जा सकती। और यही ऑर्डर वो अपने सोल्जर को भी देता है और मूनिंग बेचारी लाचार रह जाती है। और यहाँ पे मूफैन समझ जाता है कि ये ब्लैक ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करता है और ऑफिसर भी उसे ये बात कंफर्म कर देता है। अरे मुझे तुम्हें मारने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, चुपचाप मुझे वो वाटर की बोतल दे दो। अबे ओ ढोलकी के, चल निकल यहाँ से, नहीं दूंगा जा। और वैसे भी मैं तेरे स्पिरिट वुल्फ को पहले भी खत्म कर चुका हूँ, तो इस बात को भूल मत। अब भी एक चुटकी बजाता है जिससे यहाँ पर काफी सारे ब्लैक मॉन्स्टर अपीयर होते हैं और वो इन लोगों पे अटैक कर देते हैं। और मूफैन उनकी मदद करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन स्पिरिट वुल्फ उसे अपने पंजे के नीचे दबा देता है। और यहाँ पे एक मॉन्स्टर जैंग पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन हीयू अपने मैजिक से उसे बचा लेती है, लेकिन दूसरा मॉन्स्टर उसे घायल कर देता है। अरे बेवकूफ लड़की, तुम्हें मुझे नहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। जैंग, मैंने तुम्हें इसलिए प्रोटेक्ट किया क्योंकि तुम मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट हो। और इसी के साथ वो यहाँ पर मर जाती है और इससे जैंग को काफी बड़ा सदमा लगता है। और यहाँ पे बाकी सभी स्टूडेंट मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। मूबे अपने आइस एलिमेंट का यूज करके मॉन्स्टर को जमा रहा होता है, वहीं ज़ूमिन अपने फायर एलिमेंट का यूज करके उन पे अटैक कर रही होती है। और वैंग भी अपने ग्राउंड एलिमेंट का काफी अच्छे से इस्तेमाल कर रहा होता है। और बे कहने लगता है जब तक तुम यहाँ पर फंसे रहोगे तुम्हारे सारे ही दोस्त मारे जाएंगे। और उसने यहाँ पर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर को समन कर लिया होता है। और ये सुनकर मूफैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने दोनों पावर का यूज करके उस मॉन्स्टर को काफी दूर देकर मारता है। ओहो, तुम बच्चे भी ना धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो, लेकिन मेरे इन मॉन्स्टर के सामने तुम नहीं टिक पाओगे। और आसपास की सिचुएशन देखकर मूफैन भी ये समझ जाता है कि इनका जीतना काफी ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद वो अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग के वाटर को निकाल लेता है और बे को ऐसा लगता है कि वो उसे देने वाला है, लेकिन वो उस बोतल को खोलकर सारा पानी पी जाता है, जिसे देखकर टीचर, स्टूडेंट, ऑफिसर बे सारे ही हैरान रह जाते हैं। और बे को इस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो अपने वुल्फ को मूफैन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कहता है। और मूफैन अपने लेवल 2 के लाइटनिंग मैजिक का यूज करता है। तुम इसका जितना भी यूज कर लो, लेकिन मेरे मॉन्स्टर के सामने तुम नहीं टिक पाओगे। अब मूफैन पे ब्लैक मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। अब ज़ूमिन और मूबे उसे बचाने की ट्राई करते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर उनके अटैक से काफी आसानी से बच रहे होते हैं। मूफैन लेवल 2 के फायर एलिमेंट का यूज करके ब्लैक मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और यही सेम चीज ज़ूमिन भी करती है। लेवल 2 के फायर एलिमेंट के सामने ये तुम्हारे ब्लैक मॉन्स्टर भी नहीं टिक पाएंगे। तभी वुल्फ मॉन्स्टर ज़ूमिन पे अटैक कर देता है, जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है और अब वो मूफैन पे अटैक करने लगता है, लेकिन मूफैन उसके सारे ही अटैक से बच रहा होता है। अब सभी स्टूडेंट मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं।
वहीं टीचर रेंगते हुए ऑफिसर बे की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि समन मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए उसे समन करने वाले इंसान को भी खत्म करना होगा। वो ऑफिसर बे के पीछे जाके अपने लाइटनिंग पावर से अटैक करते हैं, जिससे ऑफिसर बे थोड़ी टाइम के लिए फ्रीज हो जाता है और साथ ही उसके समन किए हुए मॉन्स्टर भी। इसका फायदा उठाकर मूफैन अपनी दोनों ही मैजिक को कंबाइन करके उसके ऊपर अटैक कर देता है और ऑफिसर बे अपने आप को बचाने के लिए एक और मॉन्स्टर को समन कर लेता है। अब टीचर उस मॉन्स्टर पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन इस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। ए बेवकूफ टीचर, लाइटनिंग मैजिक से इस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होगा। वैसे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ साथ सभी स्टूडेंट को खत्म कर दूंगा। अब मूबे आइस से बनी हुई सोर्ड को लेकर उस पे अटैक कर देता है और ये लेवल 2 का मैजिक था, जिससे ऑफिसर बे अपने आप को नहीं बचा पाता और एक अटैक में उसका काम तमाम हो जाता है और साथ ही जितने भी समन किए हुए मॉन्स्टर थे वो भी खत्म हो जाते हैं। और ज़ैंग अपनी गर्लफ्रेंड के मरने के दुख में काफी ज्यादा रो रहा होता है और अब मूफैन ज़ैंग के पास जाता है और ज़ैंग ये कह रहा होता है, मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर यांग अपने साथियों के साथ आ जाते हैं और मूबे का मोटा दोस्त ये कहने लगता है, ये सारे ऐसी सिचुएशन में हर बार लेट ही क्यों पहुँचते हैं। और टीचर कहता है, ओए जियान चुप हो जा। और यांग के साथी ये देखते हैं कि इन बच्चों ने ऑफिसर बे को ठिकाने लगा दिया है। यांग मूफैन से पूछता है, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, और मूफैन उन्हें सारी कहानी समझा देता है। और यांग के साथी को ऐसा लगता है कि ये लोग उनसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनके ऑफिसर ऐसा क्यों करेंगे। यांग कहता है, अब इसका कोई भी खुलासा नहीं हो सकता, इसका पता तभी चल सकता है जब हम बे की बॉडी और इन मॉन्स्टर का लिक्विड टेस्ट करेंगे। और अब हमें सेफ जोन की तरफ चलना चाहिए। और थोड़ी देर बाद ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अब सिटी में काफी सारे मॉन्स्टर घूम रहे थे और ये सभी एक बड़ी सी मॉन्स्टर के आसपास ही घूम रहे थे, जिस पर आर्मी के कुछ लोग नजर रख रहे थे। और ये लोग इस बड़े वाले मॉन्स्टर को मारने के लिए आए थे, लेकिन उसे काफी सारे मॉन्स्टर ने कवर किया होता है, इसलिए वो उसे मार नहीं पाते। और अब ये वापस जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन वो विंग मॉन्स्टर इन लोगों को देख लेता है और अब वो मॉन्स्टर उन लोगों पे अटैक कर देता है और ये सब एक ही अटैक में खत्म हो जाते हैं। अब सेफ जोन में पहुंचने के बाद टीचर दूसरे टीचर को ये इन्फॉर्म कर देते हैं कि वो बाकी के सभी बच्चों को सेफ जोन में ला सकते हैं और ये सुनकर सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब एक सोल्जर कोंग को आकर बताने लगता है, ऑफिसर बी द ब्लैक ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करता था और उसने स्पेशल ग्रुप के बच्चों पर भी अटैक किया ताकि वो अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग के वाटर को पा सके, लेकिन सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर उन्हें खत्म कर दिया। अब कोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि ऑफिसर बे की तरह ही और भी कई लोग उनके आर्मी में हो सकते हैं। और फिर मूफैन कोंग से मिलने के लिए आता है, जिसे देखकर कोंग काफी ज्यादा खुश होते हैं। आपके एक ऑफिसर की वजह से हमारी एक साथी मारी गई। और कोंग कहता है, दरअसल मुझे भी अभी ये पता लगा कि वो ऑफिसर द ब्लैक ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करता था। वैसे मूफैन तुम्हें कैसे पता लगा कि वो ब्लैक ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करता है। ऑफिसर कोंग, मुझे इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन जब उन्होंने मेरे से अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग का वाटर मांगा तो मैंने उन्हें देने से मना कर दिया और इसी वजह से वो काफी ज्यादा चिढ़ गए और हम लोगों पे अटैक करने लगे। और कोंग पूछता है, तो अब अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग का वाटर कहाँ पर है? दरअसल वो मैं पी गया। और कोंग को ऐसा लगता है कि वो मजाक कर रहा है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने सही में उसे पी लिया। और कोंग भाई काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और मूफैन को पहाड़ी से नीचे फेंकने लगता है। क्या तुम्हें पता भी है कि वो वाटर हमारी सिटी के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? अगर मैं उस वाटर को नहीं पीता तो ऑफिसर बे वो मुझसे छीन लेते, और वैसे भी मैंने पी के उसे अच्छा ही किया, क्योंकि अब वो द ब्लैक ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन के हाथ नहीं लगेगा। लेकिन कोंग उसकी एक नहीं सुनता और उसे नीचे फेंकने लगता है और उसके साथ ही कोंग को हटा रहे होते हैं, लेकिन विंग मॉन्स्टर की धाड़ को सुनकर सारे ही रुक जाते हैं। और अब भाई ये ऑफिसर भी जो कि ज्यादा हाइपर हो रहा था उसे समझ आ जाता है मूफैन ने उस वाटर को पीकर सही किया, क्योंकि अब वो द ब्लैक ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन के हाथ नहीं लगेगा। और अब कोंग ये डिसाइड करते हैं कि वो विंग मॉन्स्टर को मारेंगे। और हमें पता लगता है कि वो पूरी सिटी में सिर्फ एक ही हैं जो कि एक्सपर्ट क्लास के योद्धा हैं और उनमें इतनी पावर है कि वो उस मॉन्स्टर को खत्म कर सकते हैं। जिसके बाद वो अपनी टीम के साथ उस मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पे ज़ैंग अपनी गर्लफ्रेंड की मौत को लेकर काफी ज्यादा दुखी होता है और वो डिसाइड करता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा ताकि वो किसी को भी ऐसे मरने ना दे सके। अब हमें मूफैन के डैड को दिखाया जाता है जो कि सिटी में मूफैन को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक मॉन्स्टर के नीचे एक लड़का दबा हुआ दिखता है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये मूफैन है, लेकिन जैसे वो उस मॉन्स्टर को हटाते हैं तो ये कोई और लड़का होता है।
और तभी अचानक उनके पीछे एक व्हाइट मॉन्स्टर आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर से बच के भाग रहे होते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर आकर वो फंस जाते हैं। फिर हमें मूफैन को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर खड़ा होता है और तभी अचानक वहाँ पर मूनिंग भी आ जाती है और वो उसके गले लगकर कहने लगती है, मुझे पता था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी मूनिंग के डैड भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ओह, तो तुम काफी शातिर निकले, सभी स्टूडेंट को पीछे छोड़कर तुम अकेले ही यहाँ पर आ गए। और अब भाई मूफैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अबे सुन बे, मैं उनको पीछे छोड़कर नहीं आया, बल्कि मैंने उनके लिए यहाँ तक पहुँचने के लिए एक सेफ रास्ता बना दिया है। और वैसे तुमने क्या किया, खुद यहाँ पर आकर बच गए और सभी लोगों को ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन मूनिंग अपने डैड को आकर बचा लेती है और मूफैन वहाँ से चला जाता है। और मूफैन जाते हुए ये सोच रहा होता है, ये सारा लड़कियों का चक्कर ही बेकार है। एक तरफ वो मुझे हक कर रही थी और दूसरी तरफ वो अपने डैड को ही बचा रही है। पता नहीं कि वो किसकी साइड है। अब व्हाइट मॉन्स्टर मूफैन के डैड के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सही समय पे आकर लिन मिन उन्हें बचा लेती है। और इस बीच वो काफी ज्यादा थक चुके थे, तो इसलिए वो यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। फिर मूफैन भाग के एक सोल्जर के पास जाता है। क्या मैं उन लोगों की लिस्ट देख सकता हूँ जो लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं? दरअसल वो अपने डैड का पता करना चाहता है और चेक करने पे पता लगता है कि इस लिस्ट में मूफैन के डैड का नाम नहीं है। तभी वहाँ पे आर्मी के जनरल आते हैं और उस ऑफिसर से इंस्पेक्टर कॉन्ग की टीम के बारे में पूछने लगते हैं, क्या उनकी टीम से कोई भी खबर आई है? लेकिन ये ऑफिसर मना कर देता है, जिसके बाद इनकी बातों से हमें पता लगता है कि ये सारे मॉन्स्टर अंडरग्राउंड केव से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इन लोगों को ये भी नहीं पता कि वो केव्स कहाँ पर है। और मूफैन को केव का नाम सुनकर गर्ल्स हॉस्टल की याद आने लगती है, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम वन आई वुल्फ मॉन्स्टर वहीं पर देखा था। और मूफैन उन्हें बताने लगता है कि मेरे हिसाब से उन अंडरग्राउंड केव्स को वन आई रेड मॉन्स्टर ने बनाया है। आपको भले ही ऐसा लग रहा हो कि ये अटैक्स अभी हो रहे हैं, लेकिन हंटर टीम के साथ मिलकर मैंने ऐसे काफी सारे मॉन्स्टर को हराया है और उन लोगों के पास इस चीज का रिकॉर्ड होगा कि ये मॉन्स्टर कहाँ पर दिखाई दिए थे और उससे हम उनकी केव का पता लगा सकते हैं। जिसके बाद जनरल सिटी हंटर टीम को बुला लेते हैं। अब हंटर टीम से लीडर और शियोकी उनसे मिलने के लिए आते हैं। अब मूफैन के कहने पर शियोकी उस लोकेशन को सर्च करने लग जाती है जहाँ पर रेड मॉन्स्टर सबसे ज्यादा दिखाई दिए। अब जनरल भी इस बात को मान जाते हैं कि पिछले कुछ टाइम से वन आई रेड मॉन्स्टर सिटी के अंदर केव खोद रहे थे, जिससे ये सारे मॉन्स्टर सिटी में आ पाए। और फिर शिवाकी ये बताने लगती है कि ये ज्यादातर मॉन्स्टर मिंगवी सिटी में अपीयर हुए थे। इससे मूफैन को भी कंफर्म हो जाता है कि उन मॉन्स्टर का सबसे बड़ा केव गर्ल्स हॉस्टल के अंदर बना हुआ है, जहाँ पर वो अपनी हंटर टीम के साथ गया था। अब जनरल कहते हैं सिटी हंटर टीम और आर्मी के सारे ऑफिसर मिलकर एक साथ काम करेंगे ताकि वो सिटी के सारे केव को बंद कर सकें। और जब मूफैन यहाँ से बाहर निकलता है तो उससे सामने अपने डैड दिखते हैं, जिन्हें वो गले लगाकर काफी ज्यादा खुश होता है। डैड, आप यहाँ पर कैसे पहुँचे? और वो लिन मिन का नाम लेते हैं, लेकिन वो इनके साथ नहीं आई थी। और तभी यहाँ पे ली और फीशी आते हैं और वो लोग मूफैन को बताने लगते हैं। जब उन्हें मूफैन के डैड मिले तो वो काफी ज्यादा बुरी हालत में थे और साथ में वहाँ पर लिन मिन भी थी, जिसने तुम्हारे डैड को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। और ये सुनकर मूफैन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। अब मूफैन के डैड जोर जोर से रोने लगते हैं, क्योंकि शिन उसी तरफ हॉस्टल में रहती है और उसके लेग्स भी सही से काम नहीं करते। पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। तभी हमें स्पेशल ग्रुप के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि बैठ के आराम कर रहे होते हैं और सिटी हंटर ग्रुप के साथ मिलिट्री वाले बाहर जा रहे होते हैं। और मूफैन उनसे कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, लेकिन उसके दोस्त उसे मना करने लगते हैं, तुम्हारा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। और अब मूफैन के डैड भी आकर उसे समझाने लगते हैं कि अब बाहर जाकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पता नहीं कि शिन अब जिंदा भी होगी या नहीं। मूफैन कहता है आप चिंता मत कीजिए, अगर वो जिंदा हुई और मेरे आने का वेट कर रही होगी तो मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। जरूर वो कहीं छुपी होगी और मेरे आने का इंतजार कर रही होगी, इसलिए मुझे उसे ढूंढने के लिए जाना ही होगा। जिसके बाद वो लोग उसे ले जाने के लिए मान जाते हैं और गाड़ी में बैठकर सेफ जोन से बाहर निकल जाते हैं। फिर हमें शिन को दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी के बेसमेंट में फंसी होती है। वहीं के कुछ नौजवान उन मॉन्स्टर से लड़के वहां से निकलने का सोच रहे होते हैं। तभी एक प्लम्बर कहने लगता है कि मैंने इस जगह पर काफी टाइम से काम किया है, तो मुझे यहाँ के अंडरग्राउंड रास्तों का पता है, जिस पर सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो अंडरग्राउंड जाएंगे तो मॉन्स्टर उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। अब सभी लोग वहाँ पर जाने लगते हैं, लेकिन वो शिन को यहीं पर छोड़कर जा रहे होते हैं। तभी एक लड़की कहती है हमें इसे भी अपने साथ लेकर जाना होगा, लेकिन वो लोग इसे ले जाने से मना कर देते हैं। जिसके बाद वो लड़की शिन को अपनी पीठ पर बैठने के लिए कहती है
लेकिन शिन उसे मना कर देती है और अपना एक ब्रेसलेट दे देती है। जब तुम सेफ जोन में पहुंच जाओगी तो इसे मूफैन नाम के लड़के को दे देना और उसे ये मत बताना कि मैं अभी जिंदा हूँ। उसे ये कह देना कि मैं पहले ही मर चुकी हूँ। जिसके बाद वो लड़की यहाँ से चली जाती है। अब जर्नल और हंटर टीम सिटी की तरफ जा रहे होते हैं ताकि वो हॉस्टल में बने हुए केव को बंद कर सकें। और अब ये टीम सिटी में पहुंच जाती है और इनके सामने जो भी मॉन्स्टर आ रहे होते हैं ये लोग उन्हें काफी बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। और मूफैन इनकी पावर देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब ये लोग आगे की तरफ जाने लगते हैं। तभी रास्ते में मूफैन को एक लड़की दिखती है, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरीके से नहीं दिखता और उस लड़की के हाथ में वही ब्रेसलेट होता है जो कि उसकी बहन का था और उसे ऐसा लगता है कि ये इसकी बहन है। जब वो उसे जाके चेक करता है ये कोई और लड़की होती है और वो मन ही मन काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी बहन अभी भी जिंदा है। अब ये लोग उस केव को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और मूफैन भी अपनी बहन को ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर हमें शिन को दिखाया जाता है जो कि एक मॉल में पहुंच जाती है और उसके सामने ही कुछ मॉन्स्टर होते हैं और वो इनसे छुपने का ट्राई कर रही होती है। फिर वो एक बॉक्स में जाकर बैठ जाती है, लेकिन उसकी व्हील चेयर बाहर ही रह जाती है। जिसके बाद एक मॉन्स्टर आकर उसकी व्हील चेयर को तोड़ देता है और शिन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी, मेरी चेयर भी टूट चुकी है। और फिर हमें द ब्लैक ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन के दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि पूरी सिटी पर नजर रख रहे होते हैं और ये लोग एक आइडिया बनाते हैं। जिसके बाद वो किसी तरह स्कीम लगाकर मूफैन को एक बिल्डिंग में ले आते हैं। अब मूफैन के पीछे एक बंदा था जो कि उसी से बात कर रहा होता है और जैसे वो अपना मास्क हटाता है तो मूफैन उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उस बंदे का आधा फेस जला हुआ था। और मूफैन उनसे कहता है आखिरकार तुम लोग ये क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या मिलेगा ऐसे लोगों को मारकर, देखो पूरी सिटी का हाल क्या हो गया है। और ये बंदा यहाँ पर कहता है हमें बस वो अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग का वाटर चाहिए, लेकिन मूफैन साफ साफ उसे मना कर देता है, उसे तो तुम भूल जाओ। जिसके बाद वो बंदा अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और बहुत सारे ब्लैक मॉन्स्टर को वहाँ पर समन कर देता है और अब वो सारे मॉन्स्टर एक एक करके मूफैन पे अटैक करने लगते हैं। अब मूफैन उन मॉन्स्टर से बच के भागने लगता है, लेकिन वो भागते भागते भी मॉन्स्टर को मार रहा होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसे दोनों तरफ से मॉन्स्टर्स ने घेर लिया है, इसलिए वो उनसे बचने के लिए सिक्योरिटी रूम में घुस जाता है और दरवाजे को लॉक कर देता है। और ये मॉन्स्टर उस दरवाजे को तोड़ने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन ये दरवाजा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इस रूम में सारे ही सीसीटीवी कैमरास का एक्सेस होता है जिससे वो पूरी बिल्डिंग को एक साथ देख सकता है। तभी उसे एक टीवी में उसकी बहन की टूटी हुई चेयर दिखती है और वो समझ जाता है कि उसकी बहन इसी बिल्डिंग में है। और तभी उसकी नजर एक दूसरे कैमरे पे जाती है और उसे पता लगता है कि उसकी बहन एक बॉक्स में छुपकर बैठी हुई है और इसलिए अब वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बहन को बचाने के लिए जाएगा। अब हम मूफैन की बहन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। शिन तुम घबराओ मत, मैं बस तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन मूफैन के रूम के बाहर काफी ज्यादा मॉन्स्टर होते हैं और अब मूफैन काफी ज्यादा लाचार था क्योंकि उसके कमरे के बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर है, इसलिए वो अपनी बहन को बचाने के लिए नहीं जा सकता। वहीं शिन अब उस बॉक्स से बाहर आ जाती है क्योंकि उसे अंदर काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी। तभी वो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर है, इसलिए वो दोबारा से अंदर चली जाती है और एक मॉन्स्टर उसी की तरफ आ रहा होता है, लेकिन वो दरवाजा बंद कर लेती है और अब वो मॉन्स्टर आगे चला जाता है और मूफैन की बहन दोबारा से बाहर आ जाती है। और अब मूफैन ये सोच रहा होता है मुझे कुछ भी करके शिन को बचाना होगा, वरना ये मॉन्स्टर उस पर अटैक कर सकते हैं। और तभी अचानक मूफैन का जो लॉकेट होता है वो ग्लो करने लगता है, जिससे मूफैन एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है और उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और वहाँ पे मूफैन को काफी सारी एनर्जी महसूस होती है जो कि उसके अंदर चली जाती है और टीचर टेंगी ने जो मूफैन को कार्ड्स दिए होते हैं वो भी उसके अंदर चले जाते हैं, जिससे मूफैन के अंदर काफी सारी एनर्जी आ जाती है और अब वो देखने में काफी पावरफुल लग रहा होता है। और मूफैन का लेवल अब अपग्रेड हो गया है और उसके सामने जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी मूफैन को देखकर समझ जाते हैं कि इसकी पावर अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और ये सब उसके सामने टिक नहीं सकते, इसलिए वो सभी मॉन्स्टर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन मूफैन एक एक करके सभी मॉन्स्टर को जला रहा होता है और उनकी काफी बुरी तरीके से बैंड बजा देता है। और अब हम मूफैन की बहन को देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर से बच के भाग रही होती है और वो मॉन्स्टर भी इसका पीछा कर रहा होता है और अब वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन शिन उस पर अपने नाइफ से अटैक कर देती है, जिससे इस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा पेन होने लगता है और अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और उसके बाद सुनकर दो और मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाते हैं जो कि उसी मॉन्स्टर को खाने लगते हैं और मूफैन की बहन वहाँ से निकल लेती है और अब वो एक फ्रिज के नीचे आकर छुप जाती है
लेकिन वो दोनों मॉन्स्टर उसे देख लेते हैं और उसे मारने की ट्राई कर रहे होते हैं। लेकिन तभी कोई आकर उन दोनों ही मॉन्स्टर को जला देता है और ये और कोई नहीं मुफैन ही होता है। और मुफैन की बहन अपने भाई को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और उसे जल्दी से गले लगा लेती है। तुम चिंता मत करो, अब मैं आ चुका हूँ। लेकिन तभी शिन बेहोश हो जाती है क्योंकि उसकी बॉडी काफी ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। इसलिए मुफैन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसकी बॉडी को गर्म करने लगता है, जिसके बाद शिन होश में आ जाती है और अब वो अपनी बहन को लेकर बाहर आ जाता है। और उसकी बहन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है कि कोई भी छोटा मॉन्स्टर उनकी तरफ नहीं आ रहा है। मुफैन कहता है, तुम्हें डरने की चिंता नहीं है, अब मैं एक मेज बन चुका हूँ तो कोई भी मॉन्स्टर हमारे पास नहीं आएगा। लेकिन हाँ, मुझे बड़े मॉन्स्टर से बच के रहना होगा क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और मुझे पता नहीं कि मैं उसे मार भी पाऊंगा या नहीं। और अब वो अपनी बहन को बैठा देता है और उसकी बहन बताने लगती है जो लड़की उनके हॉस्टल से गायब हुई थी। मुफैन कहता है, हाँ मैं उसकी बहन लिन मिन से मिला था। लेकिन उसकी बहन बात कंप्लीट करती है, असल में वो लड़की गायब नहीं हुई थी। दरअसल द ब्लैक ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन ने उस लड़की को किडनैप कर लिया था और हो सकता है कि अभी भी वो उन्हीं के पास हो। तुम चिंता मत करो, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को भी खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी अचानक मुफैन वीक महसूस करने लगता है और उसकी बहन देखती है कि उसके हाथ पर काफी ज्यादा चोट आई होती है और फिर वो अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके उसकी सारी चोट को ठीक कर देती है। और मुफैन ये देखकर काफी खुश होता है कि उसकी बहन अब हीलिंग मैजिक को यूज कर सकती है। और अब उसे सामने एक बाइक दिखती है जिस पर वो अपनी बहन को लेकर यहाँ से निकल जाता है ताकि वो सेफ जोन पहुंच सके। लेकिन रास्ते में उन्हें एक काफी बड़ा मॉन्स्टर दिखता है, इसलिए मुफैन वहाँ से दूसरा टर्न ले लेता है और एक छोटी सी गली में चला जाता है और उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से चकमा दे देता है। फिर हमें सेफ जोन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद कैप्टन और हंटर टीम वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि मॉन्स्टर ने अंडरग्राउंड सुरंग बनाई हुई है जिसकी मदद से वो सेफ जोन तक आ रहे हैं। अब वो मॉन्स्टर वहाँ पर हमला करने लगते हैं, लेकिन कैप्टन और टीम एक साथ मिलकर उन मॉन्स्टर पे अटैक करने लगते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो मॉन्स्टर मारे गए। लेकिन वहाँ पर और भी मॉन्स्टर आने लगते हैं और फिर हमें द ब्लैक ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन के 2 लोगों को दिखाया जाता है जो कि ये बात कर रहे होते हैं। हमें हंटर ग्रुप के कैप्टन और उसके साथियों को खत्म करना होगा, जिसके बाद ये लोग वहाँ पर उन्हें मारने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पे कैप्टन उन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं। अच्छा, तो इसके पीछे तुम लोग हो। जिसके बाद वो लोग उन पे अटैक कर देते हैं, लेकिन कैप्टन उनके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लेते हैं। जिसके बाद अब कैप्टन भी उन लोगों पे हमला कर देते हैं और उनका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है और ये लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि कैप्टन काफी ज्यादा पावरफुल है और ये लोग उन्हें कमजोर समझ रहे थे। और अब ये लोग अपनी फुल पावर लगा देते हैं कैप्टन को हराने के लिए, लेकिन कैप्टन भी अपनी पूरी ताकत से उन पर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन अब उनमें से एक आदमी डर के यहाँ से भागने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कैप्टन अब उन्हें मार डालेंगे। लेकिन कैप्टन की टीम के मेंबर उस बंदे को भी मार देते हैं और ये जो बंदा बचा होता है ये अपने ब्लैक मैजिक से बहुत सारे ब्लैक मॉन्स्टर समन कर लेता है और इन लोगों पर अटैक करने के लिए भेज देता है। लेकिन भाई हंटर ग्रुप वाले भी अपनी पूरी ताकत से उन सारे ही मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं और ये बंदा भी अपनी पूरी ताकत से कैप्टन पे अटैक कर रहा होता है। लेकिन कैप्टन भी अपनी पूरी ताकत से उस बंदे पे अटैक कर देता है, जिससे यहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और हंटर ग्रुप के लोगों को ऐसा लगता है कि उन लोगों ने उस बंदे को मार दिया, लेकिन वो बंदा यहाँ से बचकर भाग चुका होता है। और अब हमें कॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम के साथ उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जा रहे हैं और उस बड़े मॉन्स्टर को भी ये पता लग जाता है कि कुछ लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं, इसलिए अब वो नीचे आ जाता है जहाँ पर उसके पास काफी सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर होते हैं। और अब कॉन्ग अपनी टीम के साथ इस मॉन्स्टर के सामने पहुंच जाता है और उसकी टीम कॉन्ग से ये कहने लगती है, सर आप डायरेक्ट जाके बड़े मॉन्स्टर से फाइट कीजिए और इन मॉन्स्टर से हम आपको बैकअप देंगे। जिसके बाद कॉन्ग उस बड़े मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है और उसकी टीम सारे ही छोटे मॉन्स्टर को मार रही होती है, लेकिन इसी चक्कर में वो लोग भी एक एक करके मर रहे होते हैं। अब कॉन्ग उस बड़े मॉन्स्टर की तरफ पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि उनकी टीम के सभी मेंबर मारे जा चुके हैं और साथ में जितने भी छोटे मॉन्स्टर थे वो भी मारे गए हैं। अब वो बड़ा वाला मॉन्स्टर बिल्डिंग पे जाके बैठ जाता है और कॉन्ग अपनी पूरी पावर लगा देते हैं उस मॉन्स्टर को मारने के लिए और उसके ऊपर मिटियोर बरसाने लगते हैं, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद इन दोनों के बीच काफी खतरनाक फाइट होती है और कॉन्ग यहाँ पे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और काफी देर लड़ने के बाद कॉन्ग उस मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं और इनकी फाइट से जो ब्लास्ट होता है वो दूर से मुफैन भी देख लेता है
और वो समझ जाता है कि कॉन्ग ने उस मॉन्स्टर को मार डाला। और वो मन ही मन सोच रहा होता है कॉन्ग सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। और फिर हमें सेफ जोन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बड़ा मॉन्स्टर हंटर टीम पे अटैक कर देता है और हंटर टीम उस मॉन्स्टर को रोक नहीं पा रही होती है और ये मॉन्स्टर हंटर टीम पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। तभी अचानक वहाँ पर मुफैन आ जाता है और कैप्टन उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और मुफैन उससे कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे संभाल लूंगा। और इन लोगों को ये नहीं पता कि मुफैन एक स्टार चैट मेज बन चुका है और मुफैन अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है जिससे वो मॉन्स्टर उड़ के उसी सुरंग के अंदर चला जाता है जहाँ से वो आया था और साथ में वो सुरंग भी बंद हो जाती है। और ये लोग मुफैन को देखकर काफी शौक होते हैं। मुफैन सच में काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। वहीं सिटी के लोग अपनी सिटी को देख रहे होते हैं जो कि अब पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। अब मुफैन ये कह रहा होता है मुझे नहीं लगा था कि हमारा अंत ऐसा होगा। और इसी के साथ सीजन 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मुझे कमेंट कर देना। और गाइस प्लीज इस सीरीज पे मुझे पूरा सपोर्ट चाहिए, तभी जाके मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पे न्यू हो और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको ये सीरीज कैसी लगती है। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टेक केयर बाय बाय।